अस्सलाम वालेकुम। आप सब पब्लिक सर्विस कमीशन से तो वाकिफ़ हो गए। इसी तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, कहीं भी आप पूरे पाकिस्तान में चले जाओ तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो आप लोगों के जॉब का टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसको कंडक्ट करवाने के साथ कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो तमाम अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के भी सेम होते हैं। अगर आप वो प्रोसीजर नहीं करते हो फॉलो, तो अगर आपने 100% पेपर सही अटैम्प्ट किया हो, आपका चांस कंसीडर नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। तो मैं आपको ज़रा प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे रिटर्न टेस्ट रिजल्ट पे मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो क्लियर ना हो तो यहाँ पर नीचे एक गोल आइकॉन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लिया करो आप लोग। ठीक है, जैसे कि 16 स्केल का असिस्टेंट का टेस्ट था, इस पर हम रिज़ल्ट पर क्लिक करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं असिस्टेंट का रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में देखने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। ये सारे कैंडिडेट जो हैं ये क्लियर जिन्होंने कर लिया है 233, और ये वो कैंडिडेट हैं 99 कैंडिडेट जिन्होंने अपना पेपर सही तरीके से फिल नहीं किया या इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, तो इनका पेपर कैंसिल तस्वुर हो गया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को आज मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी होगी, और साथ सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लोगे। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपको लेकर जाता हूँ रोल नंबर पे। आपने सबसे पहला काम, आपको अगर एसएमएस रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आपका पेपर किस दिन है। तो आपने होम पेज पर आना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर लिखा होता है प्लानर्स। ठीक है, प्लानर के अंदर सबसे पहले वो जो है हमें पेपर का बता देते हैं कि पेपर किस दिन होगा, कितने लोगों ने, यहाँ पे कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितनी पोस्ट हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, पेपर किस दिन होगा, रिजल्ट किस दिन डिक्लेयर हुआ है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन डॉक्यूमेंट क्या है, इंटरव्यू डेट, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एसएमएस आ जाता है, तो एसएमएस आने के बाद आपने शेड्यूल पर क्लिक करना है और एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। जैसे मैं एग्जामिनेशन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इस टाइम करंटली रोल नंबर जो लेबर ऑफिस है इसका आ रहे हैं। इसी तरह लेक्चरर इकोनॉमिक्स फीमेल, लेक्चरर इकोनॉमिक्स मेल। इसी तरह मैंने प्रिंट लेटर पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर वो विदाउट डैश मेरे से रोल नंबर मांगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे CNIC कोई एक आधा सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद नीचे प्रिंट का ऑप्शन होगा, उस प्रिंट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो, और आप जो है उसको जो है वो चाहो स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो, और आप जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हो प्रिंट PDF की तरह। आपके पास इस तरीके से एक पिक्चर आ जाएगी। ये अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये कोई पर्सन की मुझे नेट से अवेलेबल हुई थी। तो ये चलान फॉर्म तो मैं सॉरी रोल नंबर स्लिप तो मैंने आप लोगों को डेमो पर्पस के लिए ये बना के दिखाया। अब यहाँ पर अक्सर लोगों को इश्यू ये आता है कि यहाँ पर वो इसको कैसे रीड, हमारे यहाँ क्या होता है, हम आखिरी दिन प्रिंट करवाते हैं, हम इसको रीड नहीं करते, तो हम पेपर के दिन इधर उधर फिरते रहते हैं क्योंकि हमें कोई पता नहीं होता कि हमारा रोल नंबर कहाँ है। तो सबसे पहली चीज़, आप लोग आओगे यहाँ पर अपना डेट और टाइम देखोगे। जैसे कि 20/10/2019 को इसका पेपर है, संडे के दिन। ठीक है, 9 बजे है। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए आपने अपनी पोस्ट देखनी है कि आपकी कौन सी पोस्ट है। ठीक है, आपने यहाँ पर सबसे पहला काम अपना नाम अपने CNIC से मैच करोगे, फादर नेम CNIC से मैच करोगे, CNIC नंबर अपने CNIC से मैच करोगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम क्या गलती करते हैं, हम ये सेंटर को डिलीट करते हैं कि ये हमारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बर्सन रोड मुल्तान। ठीक है, यहाँ पर इसका पेपर है। अब हम यहाँ पर चले जाते हैं। जाने के बाद हम अंदर जो होगा वो आपके एक सेंटर नहीं होगा, सेंटर तकरीबन 9 से 10 होते हैं। ठीक है, अब इस कॉलेज के अंदर तकरीबन 10 सेंटर होंगे, और 10 सेंटरों में से हर किसी में
200 बच्चे होंगे, किसी में 300 होंगे कैंडिडेट, किसी में 400 भी हो सकते हैं। तो वो 300, 400, 200 हर एक का मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो हर एक सेंटर में एक नंबर लिखा होगा बाहर, जैसे कि आपने जो आपका पेपर होगा वो सेंटर नंबर C2 में होगा, ठीक है। ये जो C2 पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है कि इन्होंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका कौन सा सेंटर है, आपका होगा C2, ठीक है। तो ये कैंडिडेट सीधा चले जाए, देखेंगे बाहर कहीं पर C2 लिखा हुआ है। अगर C2 लिखा हुआ है तो आपने C2 में जाना है, नहीं तो वहाँ पर कोई भी पर्सन खड़ा हो तो उससे आप पूछ लें सर ये सेंटर C कौन सा है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, वो बता देंगे C2 किधर है, आपने C2 में चले जाना है। C2 में जाने के बाद आपने क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट आप देखोगे 241 अपना रोल नंबर ढूंढोगे, इंशाल्लाह आपको रोल नंबर मिल जाएगा। रोल नंबर मिलने के बाद आपने ये जो है ये रोल नंबर स्लिप और आपने जो है वो साथ इसके CNIC की कॉपी जो है वो CNIC की कॉपी जो है वो आप अपनी जो है वो आप निकाल के रखोगे। CNIC कॉपी नहीं, ओरिजिनल CNIC, ठीक है। तो आपने ओरिजिनल CNIC और अपनी ये रोल नंबर स्लिप, ये जब तक पेपर स्टार्ट नहीं होता इसको आप लोग बाहर ही रखोगे। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हमने जेब में रख दी, अब पेपर शुरू हुआ दोबारा आके उन्होंने चेकिंग की तो आपका आपका दोबारा निकालने में, जेब से निकालने में टाइम लगता है। तो आपने सामने वाली पॉकेट में रख सकते हो, अपने बेंच साथ, अगर एक बेंच पर एक ही होता है मैक्सिमम, तो बेंच के ऊपर रोल नंबर स्लिप और आपने ये जो है CNIC की कॉपी, ये दो चीज़ें आपने वहीं पे डेस्क पर रख देनी हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट काम आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपना रोल नंबर, आपके डेस्क के ऊपर जो रोल नंबर लिखा होगा उसके साथ कंप्लीट रोल नंबर मैच करना है, ये एटलीस्ट लास्ट डिजिट मैच करने होंगे, ठीक है। अब वहाँ पर आप बैठ जाओ, ठीक है। अपनी रोल नंबर स्लिप और ये अपने साइड पर रख लो, कोई भी बंदा आए वो आपसे बार बार मांगने की बजाय वो आपकी रोल नंबर स्लिप और जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड, उसके ज़रिए वो आपका पहचान कर सके, ठीक है। अब बैठ गए हो, उसके बाद आपके पास इन्विजिलेटर आएगा या जो भी पर्सन है वो आपके पास आएगा और आपको एक शीट देगा, वो होगी इस तरह की शीट। अब ये एग्जैक्ट शीट तो मुझे अवेलेबल नहीं हुई, बिल्कुल ऐसी होगी जिस पे बॉक्सेस बने होंगे जो कि आपके फिल करने वाले बॉक्सेस होंगे, ठीक है। तो उसने आपको ये इस तरह की शीट देगा। इस शीट पर आपने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि आपकी तस्वीर एक्यूरेट है, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, CNIC नंबर, सब कुछ इस पर ऑलरेडी इनग्रेव्ड होगा, आपकी तस्वीर भी इस पर होगी, आपको कुछ भी इसके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपने जो है इसी ये शीट देख लोगे आपके पास, देन वो जो है वो आपको एक और शीट देंगे जिस पर आपकी अटेंडेंस होगी। उस शीट पर तीन तीन कैंडिडेट की पिक्चर्स होती हैं, जैसे कि एक आपकी होगी, इसी तरह नीचे भी इसी तरह का बॉक्सेस बना होगा और उसके बाद उससे नीचे भी एक बिल्कुल इसी तरह का सेम बॉक्स होगा, तो सेम एज इट इज़ होगा। इस पर भी आपकी तस्वीर और आपका चालान बना होगा। इसकी निशानी ये होगी कि इस पेज पर आपकी पिक्चर और आपका चालान की पिक्चर होगी। तो अब आगे नेक्स्ट काम क्या करना है इन दोनों शीटों, यानी कि आपको अगर पहले ये शीट मिलती है तो आपने इसको अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा आपको ये वाली शीट दी जाएगी उसी टाइम, ठीक है। जब ये ऊपर वाली शीट देंगे तो ये वाली शीट देंगे जहाँ पे आपका चिन्ह है। इसमें पहले बॉक्स के अंदर वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं, तो सिग्नेचर अपने सिंपल सिग्नेचर ID कार्ड वाले आपने इस बॉक्स के अंदर आप कर दोगे, ठीक है। सिंपल सिग्नेचर होंगे, आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। सेकंड में वो कहेगा कि यहाँ पर आपने शीट नंबर लिखना है। अब आपने आ जाना है आपकी इस शीट पर, इस शीट के अबव पर एक ऊपर एक इनग्रेव्ड किया हुआ जो बार कोड के ऊपर एक शीट नंबर लिखा होगा, वो इस तरह का बड़ा नंबर होगा। उनसे पूछ लें सर शीट नंबर ये है, आपने इस शीट नंबर को जो है वो देखते हुए आपने अपना शीट नंबर यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अपना शीट नंबर लिख के
पेपर कोड को आप ब्लैंक छोड़ दोगे, पेपर कोड को आप खाली छोड़ दोगे। ठीक है, पेपर कोड को खाली छोड़ के आपने ये शीट अपने पास रख लेनी है, ये वाली शीट जो है वो इन्विजिलेटर को वापस कर दोगे। ठीक है, इन्विजिलेटर ने आपसे ये शीट ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, आपने इस जगह पर अपने सिग्नेचर करोगे, रोल नंबर वगैरह आपका सारा कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने कोई काम नहीं करना, आपने पेपर का वेट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पेपर जैसे 9 बजे यहाँ पे लिखा हुआ है, 9:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा। ठीक है, तो 9:30 बजे तक आपने एंट्री करवा लेनी है। 9 से 9:30 के दरमियान ये वेरिफिकेशन होती है, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका, तो आप जो है वो इसी तरीके से बैठे रहोगे। ठीक है, तो आप लोग इस टाइम दुआ शुआ पढ़ सकते हो जो अगर पढ़ना चाहो। अब जैसे ही आपका यानी कि जैसे अब यहाँ पर टाइम है हमारे पास 9 बजे, 9:30 बजे आपको इस तरह से एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि 2 शीट होंगी, जबकि इसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करता। तो आप लोगों के एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा तकरीबन 9:30 बजे, आधे घंटे बाद। उसमें आपका एक पेपर कोड लिखा होगा, आपका रोल नंबर और सिग्नेचर की जगह होगी। अब मैं आपको पेपर कोड भी दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इशू ना फेस करना पड़े। जैसे कि ये आप लोगों का क्या लिखा हुआ है, पेपर कोड सबसे ऊपर इसी तरीके से पेपर कोड लिखा होगा कि ए। इसी तरह रोल नंबर की जगह पर आपने यहाँ पे ऊपर रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर सिग्नेचर लिखने हैं और आपने कुछ भी नहीं करना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हम अक्सर इसको नहीं रीड आउट करते, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होती है पॉइंट नंबर 5। इसमें लिखा होता है कि ईच करेक्ट आंसर, हर एक क्वेश्चन हर एक पेपर के डिफरेंट होता है। किसी में 0.25 क्राइटेरिया होता है, किसी में 0.50 होता है। तो आप ये देखोगे कि इसमें 0.50 है या 25 है। यहाँ पे अंगूठा रखने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। अगर तो यहाँ पर 0.25 है तो आपका मतलब कि अगर 4 गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कटेगा, और अगर इसमें 50 है मतलब 50, एक यानी कि एक गलत आंसर पर आपका एक क्वेश्चन का हाफ कट होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ख़ास तौर पर देखोगे। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको कैलकुलेटर, अक्सर लोगों को पता होता है कि कैलकुलेटर अलाउ अगर करते हैं तो आपको बाकायदा ईमेल आ जाती है, तो कैलकुलेटर वगैरह लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9th पॉइंट पे हमेशा आपका कैलकुलेटर वगैरह से रिलेटेड लिखा होता है, कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। और आपने ये शीट वापस करनी होती है। अब इस शीट में आपने ये काम कर दिया। अब यहाँ से पेपर कोड जो ए मिला है आपको, आप इसमें आ जाओगे। इसमें इस शीट में आने के बाद आपने क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये लोग फेल जिस वजह से हुए, उन्होंने यहाँ पर अपने सिग्नेचर, जैसे कि मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया। अब उसने ये क्या करना है, इसको ए लिखना है, यानी कि ऊपर बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर आपने पहले ए लिखना है। और दूसरा काम क्या करना है आपने, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ। पेन 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 मुझे पेन अवेलेबल नहीं हो रहा यार, क्या मसला है। अच्छा चलो मैं आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ इसके ज़रिए असल में। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, आपने अब जैसे आपका पेपर कोड ए है तो आपने इसको बबल को फिल कर देना है। ठीक है, अब इस बबल को मैं फिल कर देता हूँ। तो ये जैसे कि इस बबल को हम कंट्रोल सी ये, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये बहुत छोटा है। चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल जी। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, इस बबल को फिल कर दोगे। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इस बबल को क्या कर लोगे, फिल कर दोगे पेन के साथ। इसी तरीके से आपने फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जैसे ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बी लगता है तो आपने बी को फिल कर देना है। इसी तरह नीचे जितने होंगे क्वेश्चंस, इसका काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि 4 ये फिल कर देते हैं, इसको फिल नहीं करते। तो जो इसको फिल नहीं करते उन लोगों के लिए है कि वो इसको फिल करना लाजमी होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको फिल नहीं करते हो तो आपका जो है वो फिल ना करने की वजह से ही आपका पेपर कैंसिल होगा। आपने ये सारे फिल नहीं करने, आपने यहाँ से पेपर कोड देखना है। आपका ए है तो आपने इसको
एक यहाँ पे बॉक्स में ए लिखना है और नीचे वाला बबल ए वाली फिल करनी है। अब हमारा ये वाला काम खत्म हो गया। अब वो इन्विजिलेटर कुछ देर बाद आपके पास आएगा और जहाँ पर आपने शीट पर सिग्नेचर किए होंगे चालान और इसकी कॉपी होगी, आपने पेपर कोड में यहाँ पर ए लिख देना है, सिंपल। ठीक है, सॉरी ए, इसको मैं सेंटर ऑन कर देता, ये देखो आपने सिंपल ए लिख देना। अब आपका काम ख़त्म। ठीक है, अब आपने जो है इसको फिल करना शुरू करोगे और इसको फिल करने के लिए मैं आपको एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ। अक्सर लोग कच्ची पेंसिल वगैरह से पहले इसको बबल को फिल करते हैं, उसके बाद दूसरी, अगर आपको एक करेक्ट आंसर आता है तो आप मार्कर के ज़रिए उसको जो है वो फिल कर सकते हो। अच्छा, अब पेंसिल के ज़रिए आपको एक क्वेश्चन को फिल करने में तकरीबन, पेंसिल से करोगे तो 4 सेकंड एक टाइम लगता है और 4 सेकंड आपको पेंसिल में दूसरी दफ़ा करने में फिल करने में लगेगा। तो 4 सेकंड यानी कि 8 सेकंड, एक दफ़ा कच्ची पेंसिल से करते हो 4 सेकंड, दोबारा पक्की पेंसिल से यानी कि मार्कर से करते हो तो आपको कितने लगेंगे, 4 सेकंड फिर से लगेंगे। तो यानी कि 8 सेकंड आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जस्ट फिल करने में लगे हैं। अब इसका ज़रा मैथमेटिक्स में आपको, जैसे कि आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक अगर आप पेंसिल से फिल करते हो मल्टीप्लाई 8 कर देते, अगर हमारे पास 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो हमारे पास तकरीबन 8 मिनट के करीब करीब सिर्फ आपने किस में खर्च कर दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करने में। तो आपका 1.5 घंटे में से समझो 8 मिनट आपने ज़ाया कर दिए इस चीज़ पर। तो आप लोग अपने साथ मार्कर लेकर जाओ, ब्लैक मार्कर, और जो आपको एग्जैक्ट आंसर लगता है जिसका कंफर्म हो चुका है उसको आपने डायरेक्ट मार्क कर देना है। यानी कि ये नहीं करना कि वेट करते रहो और आप पहले उसको कच्ची पेंसिल से करो फिर कहो नहीं नहीं यार मुझे तो डाउट है, इसको थोड़ी देर बाद करूँगा, कोई थोड़ी देर बाद आपको कोई वही तो आने से रही। तो बेहतर है कि भाई जो पहले आता है आंसर आप उसको टिक कर दो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो, उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट आप अटैम्प्ट करो। इसी तरीके से जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट टाइम गुजर जाएगा, आपका तकरीबन 11 ये आपका पेपर शुरू हुआ था होपफुल 9:30 बजे, 9:30, ठीक है, 9:30 बजे 11 बजे आपका ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। 11 बजे पेपर ख़त्म होने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी अपनी जैसे ही पेपर ख़त्म हो रहा हो उससे पहले आपने पहले ये चेक करना है कि आपने सिग्नेचर अपने किए हैं। ठीक है, दूसरा आपने यहाँ पर पेपर कोड लिखा है, नीचे आपने पेपर कोड वाली बबल फिल की है, ये 2 चीज़ें आपने लाजमी कंफर्म करनी है। ठीक है, आपने उसके बाद ये इस यहाँ पर अपना रोल नंबर और नाम सिग्नेचर किए हैं, पेपर कोड देखा हुआ है। ठीक है, आपने ये दोनों चीज़ें शीट में रख के उस पर्सन या इन्विजिलेटर को दे दोगे और आपका पेपर 100% अटैम्प्ट होगा और इंशाल्लाह आपको इन लिस्ट में नाम कभी नहीं आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे ताकि आप लोगों तक मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।